मैनेजमेंट क्या कहते हैं? आप समय पे आइए, आप सलीके से रहिए, आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बने। मैनेजमेंट ये तो नहीं कहता है कि मुझे चांद तारे तोड़ कर लाओ, जिसके लिए आपको कोई डिसिप्लिन ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं कहता है। मैनेजमेंट कहता है डिसिप्लिन में रहिए और अपने कामों को परफॉर्मेंस के बेस पे आगे ले जाइए। तो डिसिप्लिन अचानक से उत्पन्न नहीं होता है, उसको उत्पन्न किया जाता है, उसको अपने अंदर डेवलप किया जाता है। तीसरा है सर ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी की कोई परिभाषा नहीं है। किसी लोग कहेंगे सर ईमानदारी चेहरे पे थोड़ी लिखी होती है। ईमानदारी चेहरे पे नहीं लिखी होती है। मुझे याद है 6ठी 7वीं में पापा ने एक पैराग्राफ पढ़ाया था मुझे, ऑनेस्टी ऑलवेज पेज इन अ लॉन्ग रन। ईमानदारी एक संघर्ष है और संघर्ष का परिणाम लंबा होता है, अचानक नहीं होता है। ईमानदारी को आप अपनी जिंदगी के हर एक कदम पे जोड़ लीजिए। ईमानदारी के रास्ते में सफर करेंगे आप, संघर्ष करेंगे आप, लेकिन उसका एक अलग मजा आएगा। बेईमानी आपको रात में सोने नहीं देगा। मैंने कुछ दिन पहले अपना स्टेटस भी लगाया था इस पे। और ज्यादा की चाहत मत रखो। ये भौतिकवाद में लोगों ने, भौतिक दुनिया में इतना ज्यादा चाहते पाल रखा है ना, ये चाहिए वो चाहिए। इसकी वजह से ही मतलब अगर मैं ऑल्टो K10 में खुश हूं और मुझे मतलब स्विफ्ट डिजायर की चाहत हो गई, तुम तेती पांव पसारिए जेती लंबी ठोर, पुरानी कहावत है। चादर जितनी है लंबी उतनी चादर करो, पैर उतना लंबा पसारो, नहीं तो बाहर निकालोगे या तो ठंड लगेगी या मच्छर काटेगा। यही है ना सर? हाँ, तो चाहत जो ही बढ़ाओगे तो ही लालसा बढ़ेगी, लालसा बढ़ेगी तो इच्छाएं उत्पन्न होंगी, इच्छाएं उत्पन्न होंगी तो उसको येन केन प्रकारेण पूरा करने के लिए आप रास्ता अपनाएंगे। उन रास्तों को ही मत अपनाओ। डेवन में ही कहते ना, सांप के फन को शुरू में ही कुचल डालो। तो डिसऑनेस्टी एक सांप है, उसके फन को कुचल डालोगे तो ऑनेस्टी अपने आप आपके पास चलता रहेगा। बहुत से तरीके से। जरूरी नहीं है कि ऑनेस्टी शब्द जो है ना पैसों से ही जुड़ा हुआ हो। ऑनेस्टी काम से भी जुड़ा रहता है। जैसे छोड़ो, आज की दिहाड़ी तो बन गई, कल देखेंगे। अरे छोड़ो, मतलब फिर दिहाड़ी पैसे से जोड़ दिया मैंने, मतलब चलो इसको कल परसों में देखेंगे। लटकाना काम को, यहां भी आप बेईमानी कर रहे हैं। किसी की बातों को नहीं सुनकर उसको सॉल्यूशन नहीं देकर आप बेईमानी कर रहे हैं। किसी से गलत तरीके से बात करके आप बेईमानी कर रहे हैं। ठीक है, तो वी शुड थिंक और देखते रहिएगा। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या क्या मतलब मस्त इसका बाउंडिंग बना हुआ है। सिंसियरिटी। आप काम को कैसे करते हैं? गंभीरता पूर्वक या ऐसे ही हवाबाजी करते हुए? आप सीखते कितना है? गंभीरता पूर्वक? आप में लर्निंग एटीट्यूड है भी कि बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आए हुए हैं? आप अपने कामों का डिलीवरेंस किस वे में देते हैं? गंभीरता आपने मतलब फिर से मैं एक उदाहरण देता हूं। खाली बर्तन जो होता है ना शुक्ला जी, बहुत ज्यादा आवाज करता है। उसी बर्तन में अगर आप पानी भर के रख दें या चावल भर के रख दें तो उसमें वजन आ जाता है। वजन आ जाता है, क्या वो आवाज करेगा? नहीं, क्योंकि वो गंभीर हो जाता है। जहां पानी कम होता है ना, वहां बुलबुले ज्यादा फूटने लगते हैं। लेकिन जहां गहरा पानी होगा ना, वो एकदम निश्चल शांत, क्योंकि उसमें गहराई होती है, गंभीरता होती है। अपने अंदर गंभीरता पालिए, त्वरित जवाब नहीं दीजिए। लोगों को सुनने की प्रेरणा लीजिए, लोगों को सुनिए। जब तक वह इंसान अपनी बातों को समाप्त करेगा तब तक आपके दिमाग में उसके लिए सॉल्यूशन आप तलाशने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने उसके शब्दों को बोलने से के साथ ही उसके शब्दों को काट दिया, न उसने अपनी बात आप तक सही से पहुंचाया और न आपने उसके सवालों का जवाब अपने दिमाग में सोचा, तो त्वरित जवाब देने से बेहतर है बी द गुड लिसनर रेदर देन टू बी अ गुड स्पीकर।
पहले सुनिए, गंभीरता लाइए अपने हाव भाव में, अपने काम में, अपने बोली में, अपनी सोच में डेप्थ दीजिए, गहराई में जाइए, और वास्तव में इट विल इंपैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज सुबह सुबह हमारे टीम के एक जेंटलमैन, सीनियर जेंटलमैन, मुझसे भी उम्रदराज व्यक्ति हैं, आए, कहते सर मैं कितने दिन से कह रहा हूं फाइल मेरे पास नहीं आ रहे हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा था बट मैं अपने आप को रोक लिया। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि क्या यह कह देने भर से अमुक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त हो जाती है? क्या वो फोन नहीं कर सकते थे, भैया फाइल दो? मैंने एक ठेकेदार को फोन किया, मैंने कहा फाइल पहुंचाया? बोला नहीं। मैं क्यों? तो सर मुझे तो कहा ही नहीं गया फाइल लाने के लिए। वो वेट कर रहे हैं कि अपने आप आकर थाली परोस के मुझे दे दिया जाए। सामने वाला इंतजार कर रहा है कि मुझे फोन आएगा तब मैं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे सीनियर है, मैं अचानक ऐसे कैसे चला जाऊं, वो बहुत से कामों में व्यस्त रहते हैं। तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी की गैप है, यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की गैप है। उन्होंने खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना इस चीज के डिले होने के लिए, उन्होंने ठीकरा दूसरे के माथे फोड़ दिया, उसने ठीकरा दूसरे के माथे फोड़ दिया। यहां तो सेल्फ इनिशिएटर होना चाहिए लोगों को। हाँ भाई, इतने लोग आज भर्ती हुए हैं, ला फाइल दे दे। चलो ऐसा करो, मैं ज्यादा व्यस्त रहता हूं, तुम हर एक सैटरडे को 2 बजे से 4 बजे के बीच में जितने भी हो टाइम बना देते हो। 2 से 2:30 में ए, 2:30 से 3 के बीच में बी, 3 से 3:30 के बीच में सी, इतने एजेंसी मेरे पास आ जाओ। कर सकते हैं हम? कर सकते हैं ना? तो दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरे के माथे पे ठीकरा फोड़ देना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। A workplace culture is the shared values, belief system, attitudes, and the set of assumptions and people in a workplace share. A positive workplace culture improves teamwork, raises the morals, increases productivity and efficiency, and enhances the relations of the workforce. This is called responsibility. Equality, समानता। किसी को भी गलत नजर से नहीं देखिए, किसी को भी ऊंच नीच, हाँ, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, ये वो होते हैं ना, ऊंची जात सवर्ण दलित, इन सब चीजों से दूर हट जाइए। इक्वलिटी इज द वर्क प्लेस मीन्स इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड फेयरनेस ऑफ द एम्प्लॉइज एंड जॉब एप्लीकेंट्स। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई टीम कि वो कभी भी इंटरव्यू के दौरान इन सब चीजों में बायस्ड नहीं होती है। ठीक है? यू मस्ट नॉट ट्रीट पीपल अनफेयरली बिकॉज ऑफ रीजन्स प्रोटेक्टेड बाय डिस्क्रिमिनेशन लॉ, लाइक पर्सन, सेक्स, एज और रेस, कास्ट, क्रीड, इन सब चीज में हम नहीं उलझते हैं। और बेटर, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीम कि कभी भी आज तक जात पात, ये वो, ऊंचा नहीं, हम पूछते ही नहीं है। हमने किसी से नहीं पूछा कि तुम एससी हो कि एसटी हो कि ओबीसी हो कि जनरल हो। हमने किसी से नहीं पूछा कि तुम यहां के हो, वहां के हो, ऐसे हो, वैसे हो। हमने टीम बनाना शुरू किया। एंड इक्वलिटी गिव्स ऑल द पर्संस इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड पीपल आर हैप्पी। तो इसको और ज्यादा हैप्पी मोड में हमें क्रिएट करना है। परफॉर्मेंस, सारी a performance based culture is an organizational culture that focus on making sure people are as effective as possible in their roles. These roles should support the overall goals of the organization. ये सारी चीजें मिलकर परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डालती है। अब परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मतलब टाइम नहीं लगता है। मतलब ये जो कहते हैं ना माइलस्टोन, वो पूरा कर लेते हैं और विद इन अ टाइम, विद इन अ डेडलाइन वो पूरा करते हैं। ओपन
communication. Open communication occurs when all parties are able to express ideas to one another, such as in a conversation or debate. Some benefits of open communication include transparency, team building, and increased profits. ओपन कम्युनिकेशन खुले शब्दों में बात करना, खुले शब्दों में बात करने का मतलब डिसिप्लिन्ड वे में, विद ऑनेस्ट वर्क, हर चीज को जोड़ते हुए। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि हमें खुला मंच मिला तो हम ऐसी तैसी करें लोगों की। हम अपने शब्दों को रखें, जो भी चीज आपने किया बेहतरीन किया, जिसपे आपको प्राउड फील कर रहा है, लोगों तक पहुंचाइए, उनसे भी कहिए, वो भी बोलें, वो भी बताएं। जैसे कहते हैं ना कि काइजन शब्द हम लोग यूज करते हैं ना, सबसे कोई भी दे सकता है। कोई भी आदमी, इस रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, पुरानी कहावत है। तो इस कंपनी को इस लेवल तक लाने में राहुल का या सुनील का या ज्ञान का या दीपक वाजपेयी का या गुंजन सर का या अजय सर का ही हाथ नहीं है। इस कंपनी को इस लेवल तक लाने में एक वो मजदूर जो कहीं छिपा हुआ काम कर रहा है, जिसको हम आप भी नहीं जानते या कोई नहीं जानता है, उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होगा। उससे भी बात कीजिए, उसको भी कहिए बात करे, वो भी अपने आइडियाज दे सकता है, वो भी अच्छी अच्छी बातें आपसे शेयर कर सकता है। तो ओपन कम्युनिकेशन रखिए लोगों के साथ। फन, a fun office atmosphere promotes a better culture of learning. Research finds studies have determined that permitting employees to have fun at work makes them likely to perform better at their jobs. Work learning is more likely to happen alongside co-workers instead of in regimented classroom setting. कितना अच्छा है। ब्रिगेडियर स्टाइल में काम कराने से बेहतर है लोगों को खुले तौर पे काम करने दिया जाए। मतलब होता है ना, ब्रिगेडियर स्टाइल में अगर कोई जवान ऐसे खड़ा है तो वो तब तक सावधान की मुद्रा में रहेगा जब तक उसका ऑफिसर रहेगा विश्राम नहीं हो जाओ, और आराम से कहते हैं ना। तो उस स्टाइल में, ब्रिगेडियर स्टाइल में चलाने से बेहतर है कि फनी मोड में ले आइए ताकि लोग काम करें। गुड बिहेवियर, एक पुरानी कहावत है, जैसे को तैसा। आप अच्छा करेंगे आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, बोलते हैं ना। हाँ, सारे आपके व्यवहार पर निर्भर करते हैं। एक वर्कर्स आई थी उस दिन, काफी विरोध हो रही थी। मैंने पूछा है सर, तो मुझसे जो ना तू तराम करके कोई बात करता है मुझे पसंद नहीं आता है। मैं अगर सामने वाले को आप कह के बुला रही हूं तो मैं उम्मीद करती हूं कि वो मुझे आप करके बुलाए। बहुत दूर की बात कहा उसने। परफेक्ट है। यानी कि वह व्यवहार आपसे उम्मीद कर रही है जो उसने आपको दिया। अब इधर मतलब इस तरीके की, वो जानवर नहीं है, दे आर ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग्स। आप नहीं जानते हैं, हो सकता है कि मतलब किसी के बारे में गलत तो बोलना ही नहीं चाहिए, वो सभी के सभी कल्चर्ड फैमिली से ही होंगे। उन सबों ने संस्कार सीखा होगा। अगर संस्कार नहीं सीखा होता तो वो सब बदमाश होते, गुंडे मवाली होते, आपके पास काम कैसे करते? वो आपके पास काम करने आए मतलब अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए मेहनत करना चाहते हैं, और मेहनती इंसान कभी भी गलत व्यवहार का नहीं होता है। तो सबों से आप अच्छेपन की उम्मीद कीजिए। उम्मीद तभी कर सकते हैं जब आप उनके लिए अच्छे हैं, ठीक है? नहीं तो आपके पद को देखकर, आपके पर्सनैलिटी को देखकर कुछ दिन तक तो वो आपकी वैल्यू करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए वो सही नहीं रहेंगे, वो रिवोल्ट करेंगे आपके अगेंस्ट। तो गुड बिहेवियर इज मस्ट फॉर ऑल एट द वर्क प्लेस। वे ऑफ टॉकिंग, अभी जो मैंने बताया ये दोनों इससे जुड़ा हुआ है कि हम कैसे बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, है? हम तू तराम करके बात क्यों करते हैं? हम अच्छे से भी बात कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश, हम आप अंग्रेज थोड़े हैं
जो यू में हमने तुमको भी समेट दिया और आपको भी समेट दिया। हम आप हिंदुस्तान से निकले हुए लोग हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी के लोग हैं, हमारे लिए तो तुम और आपकी बड़ी वैल्यू है ना सर? बिल्कुल। हमने बचपन से ही सीख रखा है, बड़ों को आप कहिए, सीनियर्स को आप कहिए, अनजान लोगों को आप कहिए। और इवन मैं एक आईपीएस के यहां बैठा हुआ था, मैंने उस आईपीएस को देखा, उसके यहां जो काम करते ना, इधर आइए आप जरा सर के लिए अच्छी सी चाय बनाएंगे, सैल्यूट। अर्दली था वो उसका। हाँ। उसके मुंह से तुम शब्द निकलते कोई देर नहीं लगती, और उसकी हिम्मत भी नहीं होती कि कहता कि साहब आपने मुझे तुम क्यों कहा। लेकिन उसने कहा कि आप इधर आइए, सर के लिए जरा आप चाय बनाइए एक कप, और मैं शुक्रगुजार होऊंगा जब मुझे भी एक कप चाय दे देंगे। देखिए फनी माहौल बना दिया, बातों नहीं, ठीक है, डिसिप्लिन रहा और अच्छा व्यवहार दिखाया, वे ऑफ टॉकिंग देखिए उसका। क्या हम अपने साथ काम करने वाले लोगों से ये तुम तराम का कल्चर नहीं बदल सकते हैं? बोलिए। बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि चैरिटी ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम द होम। हम घर से ही बेहतर करने की उम्मीद सीख कर आते हैं, तो हम एचआर से ही शुरू करें ना। आज से तुम शब्द कहना भूल जाए, जो भी वर्कर भी मिले, आप शब्द कह के उच्चारित कर, मतलब इज्जत देना, सम्मान करना सीखिए, देखिएगा क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, हम नेगेटिव चीजों को भूल जाए, हम नहीं करेंगे बात कि वो सर पे चढ़ेंगे, ये करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम शुरू तो करें, हम लोगों को सम्मान देना सीखें, ठीक है। टाइम कमिटमेंट, टाइम मैनेजमेंट तो सबको पता ही है, हाँ, कि समय का पंछी उड़ जाता है तो वापस नहीं आता है। मैंने किसी को कहा था 21 जनवरी 2022 कभी आएगा तुम्हारी जिंदगी में वापस? जनवरी आ जाएगा, 21 तारीख भी आएंगे, लेकिन 21 जनवरी 2022 अब दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। तो यूटिलाइज करो उस दिन का। तो मेरा यह कहना है कि जो आपने समय अपने आप को दिया कि मैं इस काम को समाप्त कर लूंगा। अभी सर ने बहुत ही अच्छा काम अभी शब्द बोला था कि हम उनसे पूछें, जो कहते हैं कि मैं इतना लेट आया तो मैं 8 बजे तक रुका हुआ भी तो था। हम उनसे पूछे, भैया क्या ऐसा काम किया तुमने जो 8 बजे तक तुमको रुकना पड़ा, और कौन सा ऐसा पहाड़ तोड़ने वाला काम था कि तुम 6 बजे तक अपनी ड्यूटी आवर्स पे समाप्त नहीं कर पाए। तो समय में खुद को बांध लीजिए। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। अगर ज्वार भाटा फूटना होता है ना, वो आपसे पूछ के नहीं फूटेगा। जब वो टाइड लहर आती है ना समंदर में, वो आपसे पूछ कर नहीं आती है, वो अपने जो नियत समय बना है उसी से आती है। तो समय भी आपसे पूछ कर नहीं रुकेगा कि भैया मैं अभी इस सेकंड पे रुक जाऊं, नहीं। तो टाइम कमिटमेंट जो आपने